वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th से हिंदी गद्य एवं काव्य साहित्य विकास पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू या एक नंबर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं पहले बताते चलूं कि आपका जो 5 नंबर का गद्य से एमसीक्यू बातें हैं और 5 नंबर का काव्य से एमसीक्यू बातें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके। ठीक है, एमसीक्यू ये मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2018 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये आपका है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, नेक्स्ट है नई कविता युग किसकी रचना है? तो ये है आपका भवानी प्रसाद मिश्र का। नेक्स्ट है आपका विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो ये क्या है आपका आधुनिक काल की रचना है। ध्यान रखिएगा, पत्रिका विनय पत्रिका क्या है? ये पत्रिका है एक विनय पत्रिका है, तुलसीदास की है। ठीक है, वो भक्ति काल की है उनकी, लेकिन रचना है, वो पत्रिका नहीं है। ठीक है, चुभते चौपंदे किसकी कृति है? 2020 के प्रश्न पत्र में आया है। ये है आपका हरिओध जी की कृति है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? तो आपके हैं अग्रदास है। रस मंजरी के रचनाकार कौन है? 2023 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ये आपका नंद दास है। नेक्स्ट है आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? तो ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। कबीर के दोहे को नाम दिया गया है। तो क्या दिया गया है? जितने भी कबीर के दोहे हैं उसको क्या नाम दिया गया है? साखी नाम दिया गया है। प्रेमाश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? तो ये है आपके जायसी है। गीत फरोश के रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए। तो आपके हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है पर याल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपके हैं अल्लाह खंड से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ये देखिए रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के कवि कौन है? 2020 के प्रश्न पत्र में आया है। तो ये है आपका बोधा है। किसको श्री कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व कवि कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सूरदास का। साहित्य लहरी के रचयिता के नाम क्या है? तो ये भी आपके हैं सूरदास है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपके ब्रज भाषा में लिखा गया है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो ये आपके भूषण है। जिन धर्मसुर ने किसकी रचना की है? तो ये है स्थूल भद्र रास की है, इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग की रचना कौन सी है? 2019 की प्रश्न पत्र है। तो ये है कमायनी, और कमायनी के रचनाकार कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना किस काव्य में दिखाई देती है? तो आपका है भारत भारती में। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक ये कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो आप क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे? मैथिली शरण गुप्त है, और ये क्या है हमारे राष्ट्र कवि के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है आपका प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? तो ये आपके हैं जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हालाबाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है उमर खैयाम को माना जाता है। ठीक है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे। इसमें से आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे, आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा किस युग में प्राप्त हुई थी? तो आपको ये छायावादी युग में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है, काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था प्राकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट है आपका भग्नदूत के रचनाकार कौन है? आपके अज्ञेय हैं। साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? 2024 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। इसके हैं साकेत महाकाव्य के महाकाव्य की नायिका कौन है? उर्मिला है। नेक्स्ट है
आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिका किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट आप देखो, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल है। नेक्स्ट है आपका, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी है? तो आपको ये दी है अज्ञा ने। नेक्स्ट है, जैसे उनके दिन फिर एक कहानी संग्रह किसका है? तो हरिशंकर परसाई का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।